सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द डे 2 ऑफ दिल्ली सफारी। हम दिल्ली घूमने वाले हैं। कल पहला दिन था और कल हमने पूरा घूमा, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा। आज ये सेकंड व्लॉग है, तो आज हम 6 बजे उठ चुके हैं। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है गुड़गांव के मेन रोड से। तो देखो पूरा सुनसान है और अभी हम लोग उठे हैं 6 बजे, भी बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, अंधेरा है। तो अभी चलना है हुडा सिटी सेंटर और गुरुग्राम से हम जा रहे हैं दिल्ली निजामुद्दीन और वहाँ से चलेंगे आज मथुरा। देखो योगेश, विपिन, आज तुम लोग के लिए ट्रेन खाली करवा दिया। थैंक यू। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा और बहुत भीड़ थी ट्रेन में, स्लीपर में भी बहुत। अब चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि, जहां उनका जेल में जन्म हुआ था। उसके बाद चलेंगे वृंदावन। गाइस खाना पीना खा चुके हैं और अब मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद है। मंदिर 4 बजे खुलती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये है इसका मेन गेट और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और ये वही जेल है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और अभी इसको दर्शन के लिए मंदिर बना दिए हैं। फिर से हम मंदिर से होके आए और यहाँ पे एक और बड़ा सा द्वार है। इस द्वार के जस्ट बाद रोड है। यहाँ पे एक कुंड है, पोतरा कुंड। तो ये है पोतरा कुंड, दिखाते हैं कैसा है। बहुत खूबसूरत है। देखो ये इस तरीके से है, मस्त करने का है। फाउंटेन भी है। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से गोकुल धाम के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को वासुदेव जी ने नदी पार करके गोकुल धाम ले गए। तो अभी हम वहीं चलने वाले हैं और ऑटो वाले भैया हमें कुछ बता रहे हैं, वो हम सुनते हैं आगे। सोने के झूले पे जो 125 किलो का सोने का झूला है ना, उसमें जो भी मनोकामना मांगते हैं वो 11 महीने में पूरी हो जाती है। एक मंगल बस्तर पे अगर सोने के झूले में बांधा जाता है, एक बांधा जाता है, अपने घर पे ले जाया जाता है। बांधने वाला वो यही रहेगा, घर पे ले जाने वाला अपने माता पिता के गले में देता। उसके बाद में अपने जो तिजोरी होती है ना, उस तिजोरी में धर देना। कभी भी आपको जैसे कोई काम रोका रह जाता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गया है, अगर वो मंदिर में पहुंच जाएगा ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोकुल में और यहाँ पे हमें पंडित जी मिल चुके हैं जो कि हमें अंदर लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ था। तो अभी वो हमें लेके जा रहे हैं यहाँ से। वो करीबन आधा किलोमीटर अंदर पड़ेगा और हमें बताते भी जा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर हमें गौशाला दिख रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे उस मंदिर में जहाँ पे कृष्ण भगवान सोने के झूले पे झूल रहे हैं और ये है नंद महल। और यहाँ पे शिव जी की एक प्रतिमा देखी, क्योंकि यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा माता शिव जी की पूजा किया करते थे। तो स्कैम यहाँ से शुरू होता है गोकुल धाम पहुँचने के बाद। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान झूले पे, सोने के झूले पे झूल रहे थे, वहाँ पे जाते ही हमें जो हमारे गाइड थे पंडित जी, उनने बोला कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो कैमरा हमारा बंद करवा दिया गया। इसके बाद हमें झूले के पास ले जाया गया और हमें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री उनने बताया कि कृष्ण, और उनने ये बताया यहाँ पे अगर आप दर्शन करते हो और यहाँ पे भोग चढ़ाते हो तो ये एक तरीके से माँ बाप के लिए तीर्थ पूरा होता है। उन्हें बताया कि चारों धाम से भी बड़ा जो धाम है वो गोकुल धाम है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो अपने माँ बाप के लिए पुण्य का काम करते हो। तो इस तरीके से पूरी कहानी उनने बताया। उसके बाद हमें ये बोला गया कि आप कृष्ण भगवान का जो झूला है उसे आप झुलाओ और जो आपकी मनोकामना हो वो आपके 11 महीने के अंदर होगी, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए। इसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 भोग हैं। एक है गौ माता का भोग जो कि सबसे छोटा भोग है, 600 रुपये पर पर्सन। उसके बाद उनने दूसरा ऑप्शन दिया 1300 रुपये का। उनने 2 ही ऑप्शन दिए, तो सबसे छोटा 2 था गौ माता का भोग, उसको हमने चढ़ाया। तो ये एक तरीके से बेसिकली स्कैम था। ये कुछ लोगों के लिए स्कैम है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, डिपेंड करता है। हमारे लिए कैसे ये स्कैम है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्कैम का पहले मतलब समझते हैं। अगर कोई भी चीज़ बिना बताए आपसे करवाई जाए मैनिपुलेट करके, तो वो एक तरीके से स्कैम होता है। तो यहाँ पे हमें बिना बताए कराया गया, इसलिए हम कह सकते हैं स्कैम। अब पर्सन टू पर्सन कैसे डिपेंड करता है। जैसे मैं गया था, अब जिसके पास वहाँ पे जाने के बाद पैसा हो सफिशिएंट, जो दान करने के माइंडसेट से जा रहा हो, तो उसके लिए ये स्कैम नहीं है। लेकिन जिसके पास अगर पैसा ना हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वो अगर सेविंग करके वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ ऐसे अगर किया जाता है मैनिपुलेट करके उनके, तो उनके लिए स्कैम हो सकता है ये।
तो इस तरीके से वहाँ पे स्कैम होता है। तो आप ये चीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो जहाँ वहाँ जाएँ तो सावधानी से जाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और आप बताना कि मैं किस हद तक सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। कुछ लोग इसको डोनेशन मांगते हैं और रिसिप्ट दिया गया हमें कि ये गवर्नमेंट को जाएगा ट्रस्ट में। तो ठीक है, हमने तो इग्नोर कर दिया। मैंने बोला अच्छा डोनेशन के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, ये सोच के हमने चलो कि बोला जो हुआ अच्छा हुआ, चलो अब चलते हैं। इसके बाद हम निकल जाते हैं वृंदावन की ओर। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप आते हो यहाँ तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। जस्ट मेरा कहने का मतलब, मेरा मैसेज ये था आपको ये। सो होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि यहाँ आने के बाद या फिर ज़्यादातर तीर्थ स्थानों में, रिलीजियस प्लेसेस में आने के बाद कैसे उनके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।